अगस्त महीने के शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने चूहे का सिंथेटिक भ्रूण बना लिया। अब न नर के स्पर्म की जरूरत होगी, न मादा के अंडों की, न ही किसी गर्भ की। अब यही बात हैरान करती है कि क्या भविष्य में बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे? क्या किसी भी जीव या इंसान के नर और मादा एक दूसरे से बिना संबंध बनाए सिंथेटिक बच्चे पैदा करेंगे? आखिर इस प्रोजेक्ट के पीछे मकसद क्या है? वैज्ञानिक सिंथेटिक भ्रूण को विकसित करके बेहद खुश है, क्योंकि वो मेडिकल साइंस की दुनिया में बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं। अगर ये सिंथेटिक भ्रूणों की खेती होने लगी तो भविष्य में लोगों को कई तरह की बीमारियों और दिक्कतों से फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि इनकी खेती एक बात तो तय है कि भ्रूण के अंदर शरीर के अलग अलग हिस्सों की कोशिकाओं को विकसित करके अंग विकसित किए जाते हैं। इन अंगों का उपयोग उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्हें जरूरत है, जैसे किसी को किडनी, लिवर, दिल या हाथों की जरूरत होती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि देर से दोस्तों सक्रिय हुए मानसून के बाद राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बरसात होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और इसी बीच पहाड़ों से होकर मूसलाधार बरसात की वजह से प्रदेश की कई नदियां उफान पर है और भारी बरसात के साथ काफी ज्यादा मौसम बदल सकता है। लेटेस्ट ताजा जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अनेक इलाकों पर कई जिलों में मौसम बदलेगा और भारी बरसात होगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सितंबर 3, 2021 को क्या अनाउंस किया कि हम प्लान कर रहे हैं इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए। और ये रिजर्व कहाँ बनने की बात की जा रही है? पाक बे में, जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट है तमिलनाडु की। वहाँ पे आपको मैप में भी दिखाऊंगी कि किस एरिया की बात हो रही है, बट जस्ट थ्योरेटिकली पहले जान लीजिए। पाक बे, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द स्टेट कौन सी? तमिलनाडु। इंडिया टुडे की देखो ये न्यूज़ है। और नेक्स्ट, ये रिजर्व कितने एरिया में फैलेगा? 500 किलोमीटर पाक बे में, जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट जो है तमिलनाडु की, वहां पे है। सेमी एनक्लोज्ड शैलो वाटर बॉडी है पाक बे। इसका वाटर डेप्थ अगर आप देखेंगे 13 मीटर्स है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये, तमिलनाडु कोस्ट के पास। और डुगोंग कंजर्वेशन जो ये प्लान है, और ये डुगोंग स्पीशीज जो है ये फ्लैगशिप स्पीशीज है। नासा इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना पर काम कर रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक पहला इंसान लाल ग्रह पर कदम रख सकता है। पर मंगल ग्रह को कोलोनाइज करने का सबसे महत्वाकांक्षी प्लान इलॉन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी का है, जो कि 2050 से हर 26 महीनों के दौरान करीब 1 लाख कॉलोनिस्ट्स को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनका प्लान मंगल ग्रह पर एक ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी का निर्माण करना है जहां करीब 10 लाख लोग बिना पृथ्वी के सहायता के वहां रह सकेंगे। ऐसे में अगर हमें इस भारी आबादी को मंगल ग्रह पर बसाना है तो हमें इनके लिए जरूरी फूड का उत्पादन मंगल ग्रह पर ही एग्रीकल्चर के जरिए करना होगा। यांगत्से नदी का पानी भी बेहद तेजी से सूख रहा है। यांगत्से नदी का पानी कम होने के कारण यहाँ एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठा है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। नदी में पानी सूखने के कारण चीन के दक्षिण पश्चिम शहर चोंगकिंग में एक जलमग्न द्वीप मिला है और इस द्वीप पर बौद्ध मूर्तियाँ भी देखी गई हैं। द्वीप पर 3 बौद्ध मूर्तियाँ पाई गई हैं जो एक चट्टान में तराशी गई हैं। पीसीएस करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। वे 23 से 25 अगस्त 2022 तक ताशकंद का दौरा कर रहे हैं। ताशकंद की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री उज्बेकिस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव से मुलाकात करेंगे। बात है महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली मुलाकात हो रही है। राबड़ी देवी के आवास पर खुद डिप्टी सीएम भी मौजूद है, राबड़ी देवी भी है, लालू जी
ठीक पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, और पीछे पीछे नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी पहुंच गए हैं। तो जाहिर है कि पहली मुलाकात होगी तो कुशल क्षेम और जो तबीयत खराब है उसको लेकर के। उत्तराखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां ईडी की छापेमारी में 2 AK-47 बरामद हुए हैं। प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।